हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर डेली जो कि आप देख सकते हैं 5 बजे आपके करंट अफेयर की सीरीज चलाई गई है। लगातार क्लासें आपको दी जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि आपके जनवरी से लेके आपके जून तक की मैराथन क्लास भी आपको दी गई है ना। यहाँ पर आपके टॉपिक वाइज जो आपके रही हैं, अर्थात जो आपके जनवरी फरवरी मार्च आपकी इसको भी आपको दिया गया था। तो आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से क्रम से आप लोग वीडियो देखते रहिएगा, ठीक है। और करंट अफेयर की सबसे बेस्ट आपकी ये क्लास आपकी है और अभी से आपके देखिए करंट अफेयर की क्लासें दी जा रही है। तो समझिए कि आप लोग एग्जाम तक अगर आप पढ़ते रहेंगे तो वही क्वेश्चन बार बार होगा। आपको खुद लगने लगेगा क्या यार घिसे पीटे हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, वही क्वेश्चन। और अगर इतनी तैयारी आपकी हो गई, जब आपको लगने लगेगा कि नहीं ये क्वेश्चन तो हमने बहुत पढ़ लिया है, तो समझिएगा उस दिन आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके आएंगे, ठीक है ना। क्लियर है? तो आप लोग डेली का डेली क्लास लीजिए। ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा था, रिपीट हुआ है। रिपीट मत सोचिए, आप समझिए कि आपका रिवीजन हो रहा है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। कितने लोग पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से, ठीक है, जय हिंद जरूर लिखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। देव जी के ट्रिक्स टेलीग्राम है, जहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड करा दी जाती है, साथ में यहाँ पर लिंक भी आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया है कि महिला T20 विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। चलिए जवाब दीजिए। इसका जो आंसर आपका बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब दीजिए भाई। यहाँ पर जितने लोग हैं सभी लोग जवाब दीजिए। इसका जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा। देखिए पहला का पॉइंट दिया है कि इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, जो कि पहला पॉइंट यहाँ पर आपका सही दिया गया है, ठीक है। पहला पॉइंट तो आपका सही है। दूसरे पॉइंट आते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर यह खिताब जीता है, पहला पॉइंट सही है। दूसरा पॉइंट सही है। तीसरा है महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी बांग्लादेश को मिली है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका डी नंबर उपयुक्त में से सभी आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 28 फरवरी 2023 को विज्ञान दिवस मनाया गया था, इसका थीम क्या था। चलिए 28 फरवरी क्या मनाते हैं, विज्ञान दिवस मनाते हैं। इसका थीम पूछा गया है, टू ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। क्या हो जाएगा, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका बी नंबर है। और आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कह आपसे कि फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2022 में किस खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार जीता है। चलिए फीफा फुटबॉल अवार्ड 2022 में किस खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार जीता है। देखिए 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा। इनका नाम है लियोनेल मेसी, जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है हाल ही में प्रमुख जो नियुक्तियाँ हुई हैं उनमें से आपको सम्मिलित करना है। देखिए दिया है वो वान थुओंग, ये वियतनाम के क्या हैं, राष्ट्रपति हैं। अगला है राजीव सिंह रघुवंशी, ये भारत के नए ड्रग कंट्रोलर आपके जनरल हैं। वहीं पर एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, ये वायुसेना के उप प्रमुख हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ये भी आंसर आपका राइट है, मतलब ऑप्शन जो आपका है डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अब देखिए अब ये मत समझा करें कि इनमें से डी नंबर सही हो रहा है, हर एक क्वेश्चन जो भी मिल रहा है तो इसका मतलब आपको डी लगाना है। डी लगाइए, अच्छी बात है, लेकिन ये भी तो देखिए ना ये ऑप्शन में है क्या, तभी तो आपको पता चलेगा कि इनमें से और क्या पूछा गया था। इसका मतलब क्या है ना, इसमें ए नंबर किस मिलान की, ये तो ध्यान देना है कि नहीं ध्यान देना है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। देखिए 5 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखिए शिवमोगा यह हवाई अड्डा है आपके कर्नाटक का है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में वर्ष 2023 के मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए 6 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा हरि बालकृष्णन। क्या हो जाएगा, हरि बालकृष्णन, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया है कि T20 क्या क्रिकेट के T20 प्रारूप में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बन गए हैं। देखिए 7 का जो ऑप्शन है यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इनका नाम है, इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए इनका नाम है साकिब अल हसन। क्या नाम है, साकिब अल हसन, जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जकार्ता जो कि इंडोनेशिया में डॉक करने वाली पहली भारतीय पनडुब्बी इनमें से कौन सी है। यहाँ पर देखिए 8 नंबर का जो ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा INS सिंधु केसरी। INS सिंधु केसरी ये इंडोनेशिया में पहली बार भारतीय पनडुब्बी जो कि डॉक है, इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय सेना ने पहली मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल
रेजिमेंट को खड़ा किया है और इस रेजिमेंट को प्रदान किए गए यहाँ पर क्या दिया है कि मृसाम का क्या नाम है, MRSAM का नाम क्या है। चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों 9 को ऑप्शन बनेगा डी नंबर है, याद रखिए अब्र, इसका नाम क्या रखा गया है, अब्र रखा गया है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी कर दिया गया है। बताइएगा कि महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी कर दिया गया है। देखिए 10 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर डी हो जाएगा औरंगाबाद, क्या हो जाएगा, औरंगाबाद लगाइएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आंसर है आपका डी नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस शहर ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया के 20वें संस्करण की मेजबानी की है। देखिए 11 का जो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा आपका हैदराबाद, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। तेलंगाना के हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया है, बायो एशिया का 20वें संस्करण आपका है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हिमालयन बर्ड काउंट सर्वे के अनुसार किस राज्य में पक्षियों के प्रजातियों की सर्वाधिक संख्या लगभग 294 प्रजातियां दर्ज की गई हैं। दोस्तों ये आपके उत्तराखंड में आपके देखा जाए तो जो आपकी पक्षियों की सर्वाधिक संख्या है ना, प्रजातियों के रूप में, तो आपकी 294 प्रजातियां यहाँ पर देखने को मिली हैं, जो कि देखा जाए देश में किसी भी राज्य में सबसे अधिक प्रजातियां यहीं पर आपके हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग यहाँ पर 8 अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी किस देश पहुंची है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा। 13 नंबर में ऑप्शन बनेगा बी नंबर है आपका UAE, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। मतलब दोस्तों एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग एक बहुपक्षीय हवाई अभ्यास है जिसमें UAE, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, UK, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, कोरिया गणराज्य, यहाँ की जो वायुसेनाएं हैं वो इसमें से भाग लेंगी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस फिल्म ने 6वें हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, जो आपका RRR है ना, RRR की मूवी है, ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समुदाय से प्रशंसा प्राप्त की है और इस फिल्म ने देखा जाए तो ये पुरस्कार आपका जीता है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 7 वर्षीय प्रिंस जिग्मे नाग्याल वांगचुक किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका हो जाएगा भूटान, क्या हो जाएगा, ये भूटान के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं, ठीक है। यहाँ पर क्राउन प्रिंसेस जिग्मे वांगचुक, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। मतलब क्या है, मतलब ये है दोस्तों, याद रखिएगा कि वो सिर्फ बायोमेट्रिक के जरिए अपने स्वास्थ्य, शिक्षा समेत कई सारे रिकॉर्ड देख सकते हैं, ये आपका है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि माहवारी अवकाश की अनुमति देने वाला कानून पारित करने वाला ये यूरोपीय देश इनमें से कौन बन गया है। तो दोस्तों माहवारी अर्थात जो पीरियड होता है, इसमें से क्या एक कानून पारित किया गया है कि अगर ऐसी समस्या होती है ना, तो भैया यूरोपीय देश में ये आपका पहला देश है जो कि देख सकते हैं आपका आंसर क्या होगा, उसमें छुट्टी मिलेगी, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका 16 का ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, आपका बी नंबर है। दोस्तों स्पेन ने आपके पारित किया है, अर्थात स्पेन सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्मावकाश प्रदान करने के लिए यहाँ पर कह सकते हैं ये कानून पारित किया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निजी कंपनियों द्वारा भारत के पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। निजी कंपनियों द्वारा भारत के पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट के संदर्भ में क्या बात सही है। चलिए 17 नंबर में, तो यहाँ पर देखो पहला पॉइंट है, इसे तमिलनाडु के चेंगलपट्टू से प्रक्षेपित किया गया है। अगला, इसका नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 रखा गया था। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड आपका आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि पूर्वोत्तर भारत का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर 18 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, याद रखिए असम, क्या हो जाएगा, ये असम के मुख्यमंत्री जो आपके हेमंत बिस्व शर्मा है, इन्होंने असम के कामरूप जिले में सोनापुर में पूर्वोत्तर भारत की पहली संपीड़ित बायोगैस संयंत्र परियोजना का उद्घाटन किया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा रूस हो जाएगा। रूस की एजेंसी जो आपकी है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी, है ना, क्या नाम है इसका, तो रास्कोमा,
इसने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद 3 अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लेने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक रवाना किया था। ठीक है, और यहां पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सरकार ने पहली बार संत सेवालाल महाराज की 284वीं जयंती मनाई। संत सेवालाल महाराज किस समुदाय के आध्यात्मिक नेता थे? देखिए 20 का जो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बंजारा। ये बंजारा समुदाय के आध्यात्मिक और धार्मिक गुरु थे, है ना। 294 नंबर की ये जयंती आपकी मनाई गई है। ठीक है, और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर ऊर्जा से चलने वाले ड्रोन सूरज का प्रदर्शन किया है? तो दोस्तों ये जो आपका ड्रोन है वो सौर ऊर्जा से चलेगा, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर जो आपका कौन सी आपकी स्टार्टअप आपकी है? 21 नंबर का ऑप्शन ये हो जाएगा गरुण एरोस्पेस। क्या हो जाएगा? गरुण एरोस्पेस इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है क्या आपसे कि भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने देश का पहला चैट जीपीटी चैटबॉट लॉन्च किया है जिसे लेक्सी कहा गया है। दोस्तों यहाँ पर 22 नंबर का जो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर वेलोसिटी। क्या हो जाएगा? वेलोसिटी एक भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसने देश का पहला चैट जीपीटी चैटबॉट लॉन्च किया है जिसे लेक्सी कहा गया है। कंपनी के अनुसार इस नवीन एआई को विकसित करने के लिए इसके मौजूद एनालिटिक्स टूल और वेलोसिटी के साथ एकीकृत किया गया है। ऑप्शन ए बनेगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा हाल ही में हुए नियुक्तियों में से कौन सा आपका सही है? पहला पॉइंट रट लीजिएगा, याद रखिए नील मोहन जो कि यूट्यूब के क्या हैं? नए सीईओ हैं, याद रखिएगा। ठीक है, बड़े गर्व की बात है, ये भारतीय हैं। अगला है एस अब्दुल नजीर, ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल और ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस भी रहे हैं। अगला दिया है वी.वी.आर. सुब्रमण्यम, यहाँ पर नीति आयोग के क्या हैं? आपके सीईओ हैं। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन आपका है, डी नंबर राइट हो जाएगा। संभावित एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है, नीति आयोग से भी बन सकता है। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्याभ्यास डस्टलिक 2023 का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों ये आपका आयोजन हुआ है आपके ऑप्शन डी उत्तराखंड में। कहाँ पर है? आपके उत्तराखंड में किया गया है। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। तो दोस्तों ये है आपके विराट कोहली। दोस्तों याद रखिए विराट कोहली जो कि ऑप्शन है आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। याद रखिएगा सचिन तेंदुलकर के जो थे वो आपके कह सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज, देखो सबसे तेज दिया गया है, सबसे तेज, है ना, क्योंकि इनसे ज़्यादा तो आपके सचिन तेंदुलकर के 34,357 रन रहे हैं, कुमार संकारा के 28,000, रिकी पोंटिंग के 27,000, लेकिन यहाँ पर दिया गया सबसे तेज ये है आपके विराट कोहली। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है? देखिए 26 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाएगा गुयाना। क्या हो जाएगा? गुयाना, यहाँ पर आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त वैश्विक पहल द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ है? देखिए 27 नंबर का जो ऑप्शन है आपका ये हो जाएगा दोस्तों, इसमें से भारत आपका शामिल हुआ है दोस्तों। और आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बना है? देखिए 28 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सिएटल। क्या हो जाएगा? ये सिएटल शहर है जो कि अमेरिका का है। ये जाति आधारित भेदभाव को प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि सिएटल सिटी ये काउंसिल ने कह सकते हैं भेदभाव विरोधी कानून जाति को भी शामिल कर लिया है। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर पॉइंट कि प्रख्यात नृत्यांगना कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? देखिए 29 का जवाब है आपका बी हो जाएगा मोहिनीअट्टम। क्या? ये मोहिनीअट्टम के नर्तक के रूप में आपके रही हैं, इनका निधन हो गया है। ठीक है, 60 साल की उम्र में यहाँ पर देखा जाए। ठीक है, तो इसको ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका बी नंबर। और दोस्तों याद रखिए कि इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की जो पहली बैठक हुई है वो 24 से 25 फरवरी 2023 को हुई है। ये कहाँ पर बैठक हुई है? तो दोस्तों ये बेंगलुरु में आपकी की गई है। कहाँ पर? बेंगलुरु इसका आंसर है, राइट हुआ बेंगलुरु में, जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित की गई है। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि असम सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है?
तो दोस्तों याद रखिए असम वैभव से डॉक्टर तपन सैकिया, डॉक्टर तपन सैकिया, यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है कि XDI की ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य के शासित प्रदेश में सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील क्षेत्र होने की उम्मीद है। दोस्तों यहाँ पर भारत में जो जलवायु परिवर्तन आपका है, संवेदी क्षेत्र जो आपका है, लगातार जल्द से जल्द यहाँ पर परिवर्तन होता रहता है। ये दोस्तों आपका आंसर जो हो जाएगा 32 नंबर में, वो आपका ये हो जाएगा बिहार हो जाएगा। क्या? बिहार। दोस्तों ये 22वें स्थान के साथ ही देश में बिहार में सबसे अधिक जलवायु संवेदन क्षेत्र होने की उम्मीद आपकी है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने केंद्र राज्य शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे पहली कक्षा तक ग्रेड फर्स्ट में दाखिले की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर 33 नंबर का जो ऑप्शन दोस्तों याद रखिए 6 वर्ष। कितना होना चाहिए? 6 साल। क्या है कि अगर ग्रेड फर्स्ट में हो जाता है बच्चा तो वो आपके 6 साल का होगा। तो यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कि मार्च 2023 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है। देखिए 34 नंबर का जो ऑप्शन यहाँ पर भी हो जाएगा मिस्र। क्या हो जाएगा? मिस्र। ये आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है, जिसमें भारत, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका 10 देशों आदि सदस्यों में शामिल है। कौन कौन? तो इसमें जैसे आपका क्या है, तो भारत भी शामिल है, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ये आपकी इसमें से शामिल है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला, ये पॉइंट आपको याद रहे ना, ये ध्यान दीजिएगा। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में है ना, तो ब्रिक्स में तो आप लोग देखा था भैया भारत, ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इसमें से दोस्तों याद रखिएगा कि जो मिस्र है ये भी आधिकारिक तौर पर इसमें से शामिल है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि क्षेत्रीय भाषा में फैसलों का अनुवाद उपलब्ध कराने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बना है। क्षेत्रीय भाषा में फैसले का अनुवाद उपलब्ध कराने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय इनमें से कौन है। 35 नंबर में जो ऑप्शन बनेगा डी, याद रखिए केरल उच्च न्यायालय, इसका आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, केरल उच्च न्यायालय। और ये पहला ऐसा उच्च न्यायालय जो बना है जो क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय है। अगला बताइएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि फरवरी 2023 में यहाँ पर देख सकते हैं 1-2 है ना, U2 बिजनेस फोरम का पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ है। चलिए ये 12 U2 आप कह सकते हैं। तो दोस्तों 36 का ऑप्शन हो जाएगा, ये आपके आबू धाबी में हुआ है, आबू धाबी में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 प्रदान किया है। दोस्तों 37 का ऑप्शन हो जाएगा महेंद्र कुमार मित्रा। महेंद्र कुमार मित्रा ये बांग्लादेश के ढाका में ये प्रधानमंत्री जो हैं शेख हसीना से विश्व मातृभाषा पुरस्कार ये प्राप्त किया है। और डॉक्टर मिश्रा ने उड़ीसा की हाशिए पर पड़ी जो भाषाएं हैं, इनकी भाषा, इनकी संस्कृति, शिक्षा, इन 3 दशकों में अधिक समय तक काम किया है, इसलिए इनको दिया गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे कि दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 38 नंबर में। तो देखिए 38 नंबर में पहला पॉइंट कह रहा है बेस्ट फिल्म कौन सा है, द कश्मीर फाइल्स है। फिल्म ऑफ द ईयर दोस्तों RRR को दिया गया है, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस आपके आलिया भट्ट हैं, और बेस्ट यहाँ पर दोस्तों ये एक्ट्रेस आपके आलिया भट्ट हैं, और बेस्ट एक्टर हैं आपके रणवीर कपूर। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा आपसे यहाँ पर कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने विश्व के सबसे बड़े एवं अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क को आधारशिला कहाँ पर रखी है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये विश्व के सबसे बड़ा और अनोखा दिव्यांग पार्क है, जिसका नाम है अनुभूति समावेशी पार्क। तो यहाँ पर आंसर जो आपका है वो डी हो जाएगा, आपके नागपुर में है दोस्तों, नागपुर महाराष्ट्र में है। और जो केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री है वो आपके नितिन गडकरी ने इसकी आधारशिला रखी है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है। दोस्तों ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर सौराष्ट्र। क्या हो जाएगा, सौराष्ट्र इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क के पहले चरण का उद्घाटन कहां पर किया गया है। देखिए 41 का जो ऑप्शन है दोस्तों आपके पुणे में किया गया है। कहां पर किया गया है, पुणे में किया गया है, गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत एक समझौते के हिस्से के रूप में देश का पहला समुद्री स्थानिक योजना का ढांचा जो लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है। ये दोस्तों देखा जाए तो ये भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत ये समझौता है।
और इसके रूप में देखा जाए देश का पहला समुद्री स्थानिक योजना है MSP का यह ढांचा जो लॉन्च किया है वो किसने लॉन्च किया है। ऑप्शन भी आपका हो जाएगा पुदुचेरी, क्या हो जाएगा, पुदुचेरी हो जाएगा बी नंबर। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है कि भूजल स्तर को उठाने और वर्षा जल का अधिकतम उपयोग करने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सुजलाम सुफलाम जल अभियान के छठे चरण का शुभारंभ किया गया है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि सुजलाम सुफलाम ये जल अभियान है ताकि भू स्तर को थोड़ा सा उठाया जा सके, है ना। यहाँ पर जो आपका आंसर 43 में ऑप्शन ये हो जाएगा, ये आपके गुजरात में किया गया है, गुजरात हो जाएगा, ठीक है ना। और गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, ठीक है, भूपेंद्र पटेल ने इसका कह सकते हैं कि ये आपका किया है शुभारंभ। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किन दो सीनेटरों ने संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट एक प्रस्ताव पेश किया है जिसमें अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताया गया है। दोस्तों यहाँ पर 44 नंबर का जो ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा डी नंबर है। याद रखिएगा कि जेफ मार्केले और विल हैगर्टी ये दोस्तों हैं जिन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया है ना, दो सीनेटरी हैं, इन्होंने प्रस्ताव पेश किया है, अमेरिका की आपकी हैं, इन्होंने अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताया, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि फरवरी 2023 में सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग पर विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है। दोस्तों 45 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर डी हो जाएगा, ये आपके हेग जो कि नीदरलैंड में है, ठीक है, और ये काफ़ी चर्चा में रहा है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आपका है। और इसके बाद अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला ठोस अवशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र में स्थापित किया जाएगा, मतलब ये भारत का पहला ठोस अवशिष्ट क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा, और ये किया जाएगा आपके पुणे में, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा पुणे में, और ये 430 करोड़ रुपए से ये आपका स्थापित किया जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सिंकुला टनल के निर्माण को मंजूरी दे दी है। देखो सिंकुला टनल जो आपका है ये है क्या, यहाँ पर देखिए 47 में ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पर लद्दाख इसका आंसर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र गोरखपुर शहर में किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। देखिए 48 का जो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, यहाँ पर हरियाणा, कहाँ पर है, ये उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र है जो कि हरियाणा के गोरखपुर शहर में, याद रखिए हरियाणा के गोरखपुर शहर में, और गोरखपुर मत लगा देना, हरियाणा के गोरखपुर शहर में स्थापित होगा दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि नई दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी से लगभग 150 किलोमीटर है, ये आपका दूर है उत्तर में। अगला दिया गया है कि 76वें बाफ्टा पुरस्कारों में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। दोस्तों ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, ऑल क्वांटन, क्या दिया है, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा बी नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरान फर्स्ट को किसने लॉन्च किया है। दोस्तों 50 का जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा, याद रखिएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर रिलेटिविटी स्पेस, क्या नाम है, याद रखिए रिलेटिविटी स्पेस है, जो कि ये दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट है जो कि अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर टॉप 50 क्वेश्चन ये आपके कंप्लीट होते हैं जो कि डेली क्लास होती है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारे मास्टर वीडियो भी देखना है तो मास्टर वीडियो भी देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्रीवियस क्वेश्चन, मॉडल पेपर, साइंस, बहुत कुछ क्लासें आपको दी गई हैं, तो आप लोग प्ले लिस्ट के माध्यम से जाइए। और अगर लेट में आप जुड़े हैं तो लगातार बिल्कुल पढ़ाई में लग जाइए, लीन हो जाइए पूरी तरीके से, ठीक है ना। इस बार को आपको पहली सीट आपको पक्की करना है, ठीक है ना। ये नहीं कि यार हम तो रह गए और बताओ हमारे कम नंबर आए हैं, है ना, अपने आप को ही दोष दोगे। इससे अच्छा है कि मेहनत कर लो, ठीक है। जो अभी आपके पास समय है उसको अच्छा उपयोग कर लीजिएगा, दुनियादारी में ना पढ़ के अपने आप को पूरा समय दीजिए और बेहतर तरीके से 3 माह के लिए घर पे पैक हो जाइए, घर में अपने रूम पे पैक हो जाइए, 3 माह समय दीजिए। और जब इसका रिजल्ट आएगा तो आपको खुद एहसास होगा कि हमने इस 3 महीने का जो दृढ़ प्रतिज्ञा लिया था उसका फल मिला है। और इसके बाद क्या है, जैसी कोई भर्ती आती है उसमें भी 3 महीने के लिए पैक हो जाएगा, आपको सिलेक्शन पक्का मिलेगा। आपको सिर्फ 6 महीने का समय देना, मात्र 6 महीने का अगर आप समय दे देते हैं तो यकीनन है कि आप पक्का आप सिलेक्शन के पात्र हो जाएंगे, ठीक है। हाँ ये है कि भाई भर्ती जैसे आ जाती है तो 2 साल बाद क्लियर होती है, तो भाई होना तो होना ही है ना, उसमें तो ये तो नहीं है कि डाउट होगा, ठीक है ना। इसलिए मेहनत करिए भाई, मेहनत ही आपकी सफलता की कुंजी है, ठीक है। चलिए एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा और जय हिंद जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।